से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो पिछले 26 वर्षों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। जब भी हम प्रश्नोत्तरी की लोकप्रियता की बात करते हैं तो आवश्यक रूप से हम आभारी होते हैं आप जैसे युवाओं के, जो लबरेज है उत्साह और उमंग से, जो भारत की भावी पीढ़ी है और आप सभी पर सबकी उम्मीदें हैं। इसी उम्मीद को ध्यान में रखते हुए हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया कि यह समय है, और विशेष रूप से जबकि 35 वर्ष से कम आयु के हमारे देश में 65% जो टोटल पॉपुलेशन है उसका प्रतिशत वो युवा हैं, और उनको अगर हम स्किल्ड नहीं बनाएंगे, उनका स्किल जो है उसको डेवलप नहीं करेंगे, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं देंगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कहां से होगा। जब हम बात करते हैं दुनिया के परिप्रेक्ष्य में, तो आज दुनिया एक मोहल्ला हो गया है, एक गांव हो गया है, और छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, हमारी जो दादी जी थी या मदर्स थी, वो घूंघट में, आज भी कईयों की मदर्स जो है वो मां होती, वो घूंघट में रहती हैं, लेकिन बेटी शादी के पहले नौकरी के लिए विदेश में जाती है, अकेली रहती है, क्योंकि उसने अपने व्यक्तित्व को इतना परिमार्जित कर लिया, इतना उन्नयन हो गया, विमेन का इतना एम्पावरमेंट हो रहा है और हो गया कि उन्हें दुनिया की चिंता नहीं, और कहीं पर भी जाकर के वो ताल ठोक करके अपने अस्तित्व का एहसास कराती है और विजेता बनकर के आती है। तो उन सभी महिलाओं के लिए जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया आरंभ से लेकर आज तक, और उन सभी के सम्मान में वो प्रेरणा की स्रोत हैं, तालियां बजाइए जोरों से आप। देखिए, एक बात आप कहना चाहूंगा, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये उत्साही युवा कहां से आए हैं। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर विमेन जयपुर के विद्यार्थी। और आज की हमारी मेहमान हैं मिस सोनू घिया, जो कि आपकी ट्रेनिंग ऑफिसर है। तालियां बजाइए उनके सम्मान में। हम आरंभ करने जा रहे हैं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, और अगर आप संकल्पित हैं कि हां पैशनेटली, पैशन के साथ हम हमारा हुनर जो है वो विकसित कर देश का नाम करेंगे और दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजाएंगे, तो तालियां जोर से बजाइए संकल्प के रूप में। तो मेरा पहला सवाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर सभी जजेस की संख्या सुप्रीम कोर्ट में है 34 यानी 34। जो चीफ जस्टिस कुछ समय पूर्व रिटायर हो गए, उसके बाद में यह संख्या रह गई 33 भरी हुई जजेस की, यानी उस समय 34 ही भरे हुए थे, तो अब 33 हैं। मेरा सवाल यह आपको यह बताना है, दो अलग अलग पुरस्कार दूंगा। पहला, राजस्थान से कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उनका बताना है नाम, एक संख्या और नाम, तब मिलेगा पुरस्कार। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में महिला जजेस एज ऑन डेट कितनी हैं, उनके नाम, संख्या और नाम, और जीतना है पुरस्कार। जी खड़ी हुई है आप, कौन सा सवाल का उत्तर देंगे? एक का दीजिए। महिलाओं की संख्या सर। हाँ। महिलाओं की संख्या 3 है सर, इंदु बनर्जी और इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी, और थर्ड है सर भानुमति। वो सबसे पहली है, वो सबसे सीनियर है तीनों में, कोई बात नहीं, आपने बताया। शुभ नाम? अलका सर। अलका जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। अलका जी के लिए तालियां बजाइए, तालियां जोरों से बजाइए। जी पहले भी आपने हाथ खड़ा किया तो शायद बताएं आप। सर 2 जजेज हैं, हाँ। अनिल जी और दिनेश जी। कौन जी? अजय जी और दिनेश जी। ये अजय जी, अजय पूरा नाम बताएंगे आप? अजय
रस्तोगी जी हैं क्या? हाँ, रस्तोगी, अजय रस्तोगी जी है ना, तो अजय दिनेश रस्तोगी जी, ठीक है। और दूसरा क्या बताया आपने? दिनेश सावरकर जी, दिनेश सावरकर। दिनेश अभी सावरकर या माहेश्वरी जी? हाँ, दिनेश माहेश्वरी। हाँ, तो ये कहां से कहां जोड़ती है, देखिए इससे क्या होता है। सरनेम याद नहीं, आप है। जानती है तो सरनेम भी मालूम होना चाहिए। जब इतना मालूम है तो पूरा पढ़िए, मतलब यही तो है, इसके पैशन होना चाहिए। अभी क्या है, थोड़ा ध्यान बढ़ जाता है, इधर देखा और उधर भी देखा, बस यही होता है। शुभ नाम? रुचि। रुचि जी, अब आप रुचि लेंगी? नो सर, रुचि सोनी। नहीं, आप Yes, sir. हाँ, वो फिर आपने ध्यान नहीं धरा। तालियां बजाइए रुचि जी के लिए, जोरदार तालियां बजाइए, तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए। अजय जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, ये दो हैं राजस्थान से, और 3 जजेस हैं महिलाएं जो आपने नाम बताया। आर भानुमति मद्रास से, इंदु मल्होत्रा बार काउंसिल से, और इंदिरा बनर्जी कोलकाता से। तालियां बजाएं इन सभी के सम्मान में। आप मेरा अगला सवाल देखिए, जीन्स का जमाना है, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी जीन्स पहनती हैं या पहनते हैं। मेरा सवाल यह है कि इसका आविष्कार किसने किया, बताएं उस व्यक्ति का नाम। बताइए आप जी। लुइस ट्राउजर 1913। किसने? लुइस ट्राउजर। लुइस ट्राउजर। खड़ी हुई है मैम आप। जर्मन जूस 1963 में। नहीं, वो है कौन, नाम बताएं। वो जर्मन जूस तो था व्यक्ति, और अमेरिका में बस गया था, बट व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु इन्वेंटेड? चलिए मैं इधर ही कंप्लीट कर लेता हूं। जी बोले मैम, आप खड़ी हुई है। लेविस स्ट्राउस। लेविस ट्राउस। लेविस स्ट्रॉस, वो कोई बात नहीं, उच्चारण होता है। कोई लिवाई है, उसको कोई लेविस भी बोलते हैं, लेवी भी बोलते हैं, कई तरह तरह के। लिवाई स्ट्रॉस, ठीक है। शुभ नाम आपका? शिरीन। शिरीन, तालियां जोरों से बजाइए शिरीन के लिए, जोरदार तालियां बजाइए, तालियां जोरों से बजाइए। 1873 में ये इन्वेंट हुई पहली बार, और फिर उसमें महिलाओं के लिए जो बनी वो थी 1934 में, और आजकल तो विभिन्न प्रकार की चीजें। तालियां जोरों से बजाइए ऐसे लोगों के लिए। देखिए, क्रिसमस का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सभी मनाते हैं। आपको यह बताना है कि क्रिसमस के मौके पर उपहार देने की परंपरा, गिफ्ट्स देने की परंपरा कैसे पड़ी। यस, ये तो सभी को हाथ खड़ा करना चाहिए, इतने सरल सवाल। आपका पता नहीं चलता, अभी यहां हैं, वहां हाथ खड़ी कर रही हैं, कहा कर, इसलिए पहले इनको। जी 3 वाइस पर्सन थे। हाँ, उन्होंने सांता हाँ, हाँ, यीशु हाँ, निकोलस। यीशु बिल्कुल ठीक है। ईसा मसीह भी कहते हैं, क्राइस्ट भी कहते हैं, कोई बात नहीं, यीशु भी। हाँ, तो हाँ, नहीं, पढ़ा तो है आपने। जी खड़ी हुई है आप। जी सर, जो यीशु देवता होते हैं उनसे जो 3 होते वाइस नहीं, जो हैं, जन्म हुआ, हाँ, हाँ, उनसे मिलने 3 वाइस मैन गए, तो उन्होंने उनके बच्चों को सोने चांदी के उपहार गिफ्ट में दिए। तब से वो प्रथा क्रिसमस। किसको दिया उपहार? उनके बच्चों को। किनके बच्चों को? जो यीशु हैं। नहीं नहीं नहीं, 3%। नहीं, थोड़ा ठहरिए। यस मैम, आप खड़ी हुई है, कुछ पूरा देंगी? यस आप दीजिए। सर, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो अरब, फारस और हिंद के जो राजा थे उन्होंने ईसा मसीह के जन्मदिन पर उपहार उन्हें भेंट किए थे, और तभी से मतलब। नहीं, फिर आपने गड़बड़ हो गया मामला। चलिए थोड़ा पैर थोड़ा इधर कीजिए साहब। खड़ी हो मैम आप। जी 3 वाइस मैन। हाँ, 3 वाइज मैन क्या हुआ, क्या बताइए। सर, 3 बंदे थे, उन्होंने गिफ्ट दिए थे बच्चों को, उन्होंने ही शुरुआत की थी। जी आपको पुरस्कार मिला। आपने हाथ खड़ा कर दिया, नीचे कर दिया? खड़े रखिए जी, खड़ी हुई आप। जी सर, 3 वाइस मैन किंग्स थे, इन्होंने
ईसा मसीह के जन्म वाले दिन ईसा मसीह जो थे वो हमारे सबसे बड़े, उनको लगा वो सबसे बड़े राजा हैं, तो उनको जाके एक ने सोना दिया था, एक ने अपने जिनके मतलब तीनों जो कंट्री के थे राजा, उन्होंने आके उनको गिफ्ट दिए थे उनके जन्म पे। किनके जन्म पे? ईसा मसीह के जन्म पे। हाँ, तो मोटे रूप से अब आपका मान लेते हैं कि आपने कहा कि 3 वाइज मैन थे जो Kings तलाश थे कर रहे थे। हाँ, एक तारा उदय हुआ था हाँ जी। आकाश में, उनको उससे देख प्रेरणा के लेते हुए और ढूंढते हुए पहुंचे कि वहां पर जन्म हुआ है, यानी उनको पता चला उनको पता है कि कोई उनका बड़े जन्म हो राजा, गया और हाँ। वहां पर पहुंचे और फिर पहुंच करके उस उपलक्ष्य में उन्होंने हाँ जी। गिफ्ट्स को दिया। डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, हाँ। और इसलिए ये परंपरा पड़ी। तो पूरा बोलना जो शुभ नाम प्रिया। प्रिया जी, तालियां जोरों से बजाइए प्रिया के लिए, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां, तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए। और जब वो तीनों वाइज मैन पहुंचे तो उन्होंने मैरी, जोसेफ और जीसस को देखा और उनके पैरों में गिर गए और पूजा करने लगे। और आपको ये चीजें, हमें जो अन्य धर्म हैं, हम किसी का भी पालन करें, जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं कि आप करेंगे और प्रश्नोत्तरी का मंतव्य भी यही है। एक सरल सवाल और आपको ये बताना है कि क्रिसमस का जो अवसर होता है उस दिन गाए जाने वाले जो गीत होते हैं ईश्वर के पुत्र यीशु की शान में, उन्हें क्या कहते हैं? और क्रिसमस के दिन ईसाई लोग आवश्यक रूप से अपने घर में कौन सी वस्तु को आवश्यक रूप से लाते हैं? ये बड़ा ही सरल सवाल, बड़ा सरल सवाल पूछूं मैम आपको? खड़ी हुई है आप जी। कोरल। कोरल। गए जाने वाला गीत, कैरल। हाँ, वो स्पेलिंग से हिंदी क्या है? कैरल। 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 और आवश्यक रूप से कौन सी चीज वस्तु घर पर लाते हैं उस उपलक्ष्य में, क्रिसमस के उपलक्ष्य में? हाँ, नहीं, उधर नहीं, ठहरिए। चलिए एक पुरस्कार आपको दे देता हूं, आधा बताया आपको प्रेरित करने के लिए कि आप आगे से सही समझेंगी। ठीक है सर। शुभ नाम? हंसा वेरवा। हंसा मेघवाल के लिए तालियां जोरों से बजाइए, तालियां। एक पुरस्कार और दे दूंगा। क्रिसमस के अवसर पर ईसाई लोग आवश्यक रूप से वो कौन सी वस्तु है जो अपने घर पर सजाते हैं? बताएं और जीतें पुरस्कार। मैम आपको पूछूं? चलिए आपको पूछता हूं। खड़ी होइए, आप खड़ी होइए जी जी जी। क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री, आर यू श्योर? हाँ, yes, क्यों देख रहे हैं? सर ऐसे ही सन्नू पास बैठी है इसलिए। अच्छा, Yes, sir, इसलिए yes, या sir. इन्होंने बताया आपको? नहीं, सन्नू नहीं तो आपने कहा ये क्या गड़बड़ हो गई? नहीं, सर, शुभ नाम आपका? अर्पिता। अर्पिता जी के लिए तालियां। और पुरस्कार जिन्होंने भी बताया हो या न भी बताया हो उन सब की ओर से अर्पिता जी को तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए। आता है सेंटा क्लॉस, आता है सेंटा क्लॉस आता है, एक हिरन की बत्ती पर ये सुनाता आता है। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मुंह उधर रखिए। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। दुनिया भर के सभी खिलौने लेकर आया हूँ, दुनिया भर के सभी खिलौने लेकर आया हूँ, नीले पीले और सलोने लेकर आया हूँ। मोटी दुल्हन, रबर की गुड़िया, बुढ़ा बाबा, कुबड़ी बुढ़िया, टुक 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 नाचे बंदर, टुक 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 नाचे बंदर, आलू बीन बजाता है। आता है सेंटा क्लॉस आता है, एक हिरन की बत्ती पर गीत सुनाता आता है, आता है। तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए।
देखिए, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के प्रयास युगों युगों से हो रहे हैं। तरह तरह की रेसिपीज, नाना प्रकार के व्यंजन और पाक कला में निष्णात लोग, दुनिया भर की जानकारियां उपलब्ध हैं। फिर भी उन्हें जायकेदार बनाने में भोजन को मसालों का अमूल्य योगदान है। आपको यह बताना है, मसालों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, और साथ में यह भी बताना है कि किंग ऑफ मसाला कौन, क्वीन ऑफ मसाला एंड किंग ऑफ मसाला। मैं कोशिश तो यह चाहूंगा कि दोनों बताएं। जो दोनों बता सकते हैं वो हाथ खड़ा करें। दोनों जो बता सकते हैं, आपको पूछूं? चलिए बताइए। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। इलायची को कहा जाता है मसालों की रानी जी। और मसालों का राजा? ठहरिए ठहरिए, चलिए शुभ नाम बोले। शर्मिला। शर्मिला। तालियां जोरों से बजाइए शर्मिला जी के लिए, तालियां बजाइए प्लीज शर्मिला जी के लिए। हाँ जी, हाँ, अभी और पूछेंगे, अब इधर भी पूछ लें जी। आपको पूछूं? खड़ी हुई है जी। जीरा। जीरा और जीरो जीवरो बैरी रे, मतलब बाओ हमारा पढ़ने आज जीरो। क्या करें मैम, आपने भी हाथ खड़ा किया। जीरा तो नहीं है? नहीं सर। क्योंकि इसमें 0 नंबर मिलेगा। पेपर। पेपर। हाँ जी सर। श्योर? यस सर। यानी काली मिर्च? हाँ जी सर। अरे श्योर? यस सर। काली मिर्च श्योर सर। श्योर? Yes, शुभ नाम sir. क्या आपका? सुनीता तेतरवाल। सुनीता तीतरवाल जी को जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, तालियां जोरों से बजाइए। देखिए, कम्युनिकेशन इज मैनेजमेंट। संप्रेषण अगर आ गया, आपके भाव क्या हैं, विचार क्या हैं, जानकारियां क्या है, ज्ञान क्या है, अगर आप उसे संप्रेषित नहीं कर सकते, प्रभावी तरीके से समझा और बता नहीं सकते, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। मेरा सवाल यह है कि आदिम युग में जब विकास होना आरंभ हुआ था, तो आप बताएं कि उस समय आदिकाल में दूर स्थानों पर इधर उधर बिखरे हुए लोग रहते थे, संप्रेषण का माध्यम तरीका क्या था? बताएं और जीते पुरस्कार। बड़ा ही सरल, कॉमन सेंस, अप्लाई कॉमन सेंस और जीतिए पुरस्कार। जी खड़ी हो आप। ढोल बजाना। ढोल बजाना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी क्या और बताइए? और आग का गोला। आग का गोला। गोला? नहीं, धुआं। धुआं। आग का धुआं, आग जला दी, धुआं हो गया, पता लग गया। यस। और चिल्लाना। चिल्लाना, आवाज। शुभ नाम? गरिमा गुप्ता। गरिमा जी। देखिए, हर नारी गरिमा से महिमा मंडित होती है, गरिमा का पुंज होती है। फिर मैं एक प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि ये गरिमा का सवाल है, ईमानदारी और निष्ठा स्टेक पर तो नहीं है, फिर भी उसके बारे में सभी लोग और हमारे दर्शक चिंतन करेंगे। कृपया ये बताएं कि ये ढोल वोल जो है, ये ढोल की पोल कहीं इधर उधर से है, ये ढोल इधर से बजा, किसी ने थोड़ा बोल। ईमान, पुरस्कार तो पक्का। पहले ले, शुभ नाम क्या है? गरिमा गुप्ता। गरिमा गुप्ता जी, पहले तो आप पुरस्कार तो ले ही लें, ताकि सांच पर कोई आंच आने की गुंजाइश हो तो ना आए। हाँ जी, अब ईमानदारी की अपेक्षा पुरस्कार तो पक्का है। नहीं। ये अरे गुण है ये भारी। सर, मैंने टीवी में देखा था, वो लोग ढोल बजा देते और अच्छा, पेड़ों के कपड़े वगैरह। तो तालियां बजाइए गरिमा के लिए, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। देखिए, चिल्लाकर, भोंपू के द्वारा, ढोल बजाकर, आग जलाकर, धुआं करके, यानी इस प्रकार से उनको संकेत होता था कोई विशिष्ट बात है, लोग एकत्रित हो जाते थे। और धीरे 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 विकसित होते होते हम कहां पहुंच गए, और अब तो ये त्रासदी हो गई कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं वो ऐसे हो गए कि कई लोग ये कहते हैं, दोस्त दोस्त से बात नहीं करता, पति पत्नी से बात नहीं करती, मां बेटा, भाई बहन, रिश्तेदार सब दूर हो गए, लोग न मालूम कहां किसमें डूबे रहते हैं, डूबे रहते हैं, डूबे रहते हैं। मत डूबिए, तालियां बजाइए, संकेत समझिए। गाय गाय हमारी माता है, गोधन
आपको यह बताना है, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य में गर्भावस्था का समय है 9 माह। मेरा प्रश्न यह है, आपको यह बताना है गाय में या गाय का गर्भावस्था का समय कितना होता है, बताएं और जीतें पुरस्कार। आपको पूछ लूं मैम क्यों, और बहुत जरूरी है, मुझे लग रहा है कि नहीं तो कोई लॉ एंड ऑर्डर भी हो सकता है। हाँ बस वो तो खड़ी हो ही जाइए आप, लेकिन फिर आपको एक प्रश्न और पूछूंगा उससे जुड़ा हुआ, फिर पुरस्कार दूंगा। जी बोले आप। 9 से 10 महीने। 9 से 10 महीने, हाँ जी। ठीक है, मतलब करीब करीब उतना ही होता हाँ है जी, जितना कि मनुष्य का हाँ। होता है, तो अपन उसको 9 भी बोल सकते हैं। जी। 9 महीने। जी। अच्छा, भैंस का कितना होता है भाई? अच्छा, शुभ नाम बताएं। मेरे घर में गाय है इसलिए मुझे अच्छा। पता है। शुभ नाम? नीतू शुक्ला। नीतू शुक्ला जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और देखिए, नीतू शुक्ला जी को, शुक्ला ही है ना साहब, मैं चुनौती देता हूं। आपके घर में गाय है इसलिए आपको जानकारी है, लेकिन अब जो उत्तर आने वाला भैंस का, उनके घर में न तो है गाय और न है भैंस, और वो उत्तर देंगे। हाथ खड़े करिए, हाथ खड़े करिए। मैम आपको पूछूं, उत्तर सही लगता है? जी खड़ी हुई है। यस सर। जी बोले। भैंस गर्भावस्था का समय 10 महीने। जी 10 महीने। 10 महीने। कितने दिन होते हैं साहब 10 महीनों के? सही है, गलत है? चलिए साहब ठहरिए, ठहरिए, हाँ ठहरिए, देखते हैं। मैम आप खड़ी हो, आपको पूछा पहले। जी 308 दिन। 308 दिन सही उत्तर। शुभ नाम? शिल्पा राठौर। शिल्पा राठौड़ के लिए तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। तालियां जोरों से बजनी चाहिए। देखिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व कि उनका चेहरा हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता था, विकर्षित नहीं करता था। आमतौर पर राजनेताओं के बारे में यह शिकायत की जाती है कि उनका चेहरा आकर्षित न करता है, क्योंकि अब कई कारण उसके हो सकते हैं। और उनका जन्मदिन जिस दिन आता है उसके एक दिन पहले, यानी जन्मतिथि दोनों की एक ही है, आपको यह बताना है कि एक दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी से एक दिन पहले वो महान गीतकार, फिल्मी दुनिया का शहंशाह गीतकार, उसका जन्मदिन आता है। बताएं उनका नाम और जीतें पुरस्कार। जी खड़ी होइए आप। जी सर मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी कब आता है? सर एक दिन पहले तो मैंने कह दिया। सर कब आता है? सर ये तो नहीं पता। चलिए शुभ नाम? सर अंजलि सिंह। अंजलि सिंह के लिए तालियां जोरों से बजाइए, तालियां। 25 दिसंबर 1924 अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, और एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर 1924 कौन? मोहम्मद रफी। तो मेरे देश की धरती सोना उगले, ये गाना मैं आपको रूबरू करा रहा हूं, और मोहम्मद रफी का तो बाद में रूबरू कराऊंगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी से जोड़ते हुए आप ये बताइए इस गाने का अटल बिहारी वाजपेयी जी से क्या संबंध है? क्योंकि उनका यह कहना था कि कितना ही व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंच जाए किसी भी क्षेत्र में, लेकिन मूल रूप से वो इंसान होता है, दादा होता है, नाना होता है, और उसकी भी वही भावनाएं होती है जैसे कि एक आम आदमी की। तो क्या संबंध हो सकता है? एक बार उन्होंने अपनी पसंद के कुछ गाने बजवाए थे, कहां बजवाए ये बता दीजिए और जीतिए पुरस्कार। और विशेष रूप से कौन सा गाना था, मैं उत्तर तो दे ही चुका हूं। जी बोलिए आप। दूरदर्शन। दूरदर्शन, आकाशवाणी का नाम दूरदर्शन। जी बोले आप। ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो पर जब वो पहली बार पधारे थे तब उन्होंने अपनी पसंद के पहरे गाने सुनाए। जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे और अल्प समय के लिए वो रहे थे, और उसमें एक गाना ये भी था देशभक्तिपूर्ण,
कौन सा? मेरे देश की धरती। शुभ नाम? प्रिया शर्मा। प्रिया जी का तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए, तालियां जोरों से बजाइए। और नृत्य करना है, झूमना है, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, अगला सवाल। 10वीं सदी में रोम के राजाओं के पास स्वर्ण जड़ित, हीरे मोती पन्ने जड़ित शाही छाते होते थे। यहां पर दुल्हन को आवश्यक रूप से दहेज में छाता दिया जाता था, इस उम्मीद और कामना के साथ कि इसकी छांव तले वो अधिकाधिक बच्चों की मां बन सके। यह उस समय का थॉट और परंपरा थी। मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है कि जो छाता है शब्द, वो दो यूनानी अक्षरों से मिलकर के बना है, छा और ता। आपको बताना है छा का अर्थ क्या है और ता का अर्थ क्या है। और जीतना पुरस्कार बड़ा ही सरल। जी खड़े होइए जी। यस सर। आप बोले। छा का मतलब सिर। छा का मतलब सिर, जो सब छाता ये छाया कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं सिर। हाँ। और ता का मतलब छाया। 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 और आपने जल्द से बोला कि गड़बड़ नहीं हो जाए कोई। अच्छा, अब आप तो बता ही दें। गरिमा ने ईमानदारी से कहा कि नहीं, मैंने स्वयं नहीं कहा। अब ये कुछ सरसराहट हुई थी, ईमानदारी, और पुरस्कार तो पक्का है। वो इधर उधर से थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत है ना। इतना तो चलता है, उसके बिना आनंद ही नहीं है। आटे में नमक जितना तो होना ही चाहिए। कंफर्म करना पड़ता है। शुभ नाम? अनिल गोयल। अनिल गोयल साहब के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। छा यानी सिर और ता यानी छाव। क्या बन गया? छाता। तालियां बजाइए जोरों से आप। देखिए, अब हम बात करेंगे मिस सोनू घिया जी से, जो कि आपकी ट्रेनिंग ऑफिसर हैं। आप ये बताएं कि आपका संस्थान नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर विमेन, तो महिलाओं का एम्पावरमेंट कैसे होता है, स्किल ट्रेनिंग के क्या फायदे हैं, आप क्या करती हैं, मोटे रूप से संक्षेप में ये बताएं आप। जी धन्यवाद। हमारा जो संस्थान है जी झालाना डूंगरी पर स्थित है। जी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर विमेन, भारत सरकार का। जी जिसका पूर्व नाम RVTI था। जी
बेसिकली हम यहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण में कार्य कर रहे हैं। जी जयपुर की अगर हम बात करें तो लगभग 94 से काम कर रहे हैं जी। और झालाना डुंगरी में हम 2002 से हैं। जी हम यहाँ पर महिलाओं को जितने भी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं, जी। जिसमें कि आपका कॉस्मेटोलॉजी है, जिसमें कि ब्यूटिशियन हम बनाते हैं बच्चों को, जी ड्रेस मेकिंग है जिसमें ड्रेस मेकर व टेलर, और फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, जी इसके अलावा आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जी। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग की शिक्षा दी जाती है। जी ये हम कार्य करवा रहे हैं और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जितने भी उद्योग इंडस्ट्री में हैं, हमारी छात्राएं जाती हैं और इनको रोजगार मिलता है और कार्य कर रही हैं। पिछले एक साल से हमारे प्रशिक्षण में थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ है कि पूर्व में लगभग पूरी ट्रेनिंग हम संस्था द्वारा ही कराई जाती थी, जी लेकिन कौशल मंत्रालय बनने के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया कि असल में हम तो प्रशिक्षण दे रहे हैं, जी पर क्यों ना साथ ही इसमें उद्योगों की भागीदारी भी हो। जी तो इस वर्ष से ड्यूअल सिस्टम ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, जिसमें कि एक साल की 3 से 6 माह की प्रशिक्षण दिया जाएगा उद्योगों द्वारा, जी और जो बाकी प्रशिक्षण है वो हमारे संस्था द्वारा दिया जाएगा। जी जी इसमें उद्योगों ने, जयपुर के कई उद्योगों ने हाथ मिलाया। जी हमारी छात्राएं वहां प्रशिक्षण ले रही हैं जी और बड़ी खुशी की बात है कि कुछ एक ट्रेड तो ऐसे हैं जिन पे हमारे प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे इंडस्ट्री और हमसे कांटेक्ट करते हैं, जिसमें कॉस्मेटोलॉजी का मैं नाम लूंगी, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी का, ड्रेस मेकिंग का। ये हमारे जयपुर में बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स में, एक्सपोर्ट हाउसेस में हमारी छात्राएं काम कर रही हैं और जो इन्होंने अपनी शुरुआत जो कहूं 6 से 8 हजार में शुरुआत हुई थी, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 2 वर्षों के अंदर ही लगभग 20,000 सैलरी पर पहुंच चुके हैं। तो इसके लिए पहली बात तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने कौशल के महत्व को समझा, कि पूरा फोकस कौशल के ऊपर किया गया और इस तरीके के कोर्सेज स्टार्ट हुए, और साथ में ये भी समझा गया कि संस्था के साथ साथ उद्योगों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम के लिए तालियां जोरों से बजाइए। देखिए, एक सवाल आपको ये बताना है कि 15 जनवरी 2016 को 61वां जो फिल्म फेयर अवार्ड समारोह हुआ था, उसमें एक फिल्म को नॉमिनेशंस मिले 14 विधाओं में और 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते। आपको बताना है उस फिल्म का नाम, और अगर यह बता सकें कि कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते तो सोने में सुहागा। जी चलिए मैम आपको पूछता हूं, खड़ी होइए आप। जी बाजीराव मस्ताना। बाजीराव मस्ताना या मस्तानी? मस्तानी। उत्तर सही है। शुभ नाम? ब्रजलता। ब्रजलता के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए तालियां ब्रजलता जी के लिए। और देखिए, इस फिल्म ने जो नेशनल अवार्ड्स जो जीते वो 7 थे, और विशेष बात आपको बता दूं कि 7 ही अवार्ड्स जो स्क्रीन अवार्ड्स हुए थे उसमें भी जीते, और आईफा अवार्ड्स तो उसने 13 जीते। आइए उस फिल्म का एक गीत आपको रूबरू कराते हैं। जिलिबिली वाला पोला रमणी जाबिली कलला जावणी हो, हे जिलिबिली वाला पोला रमणी जाबिली कलला जावणी मुच्चटैन सबुजेती मुच्चतेरा देसी मधु मरुणी मुहमती सुगतु प्रेसी प्रेम करुणे मले गाडेनु अडुगेसी झुमन पट झम झम झमाते झम अंगलो अंग झम झम झमाते झम अंगारी पोरी पिंगारी पोरी चिंताड़ सुंदरंगा
महान अभिनेता, हम गर्व करते हैं जब भी फिल्मों का जिक्र चलता है, बॉलीवुड का जिक्र चलता है। दुनिया भर में जिस व्यक्तित्व ने पहचान बनाई, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है, 2 पुरस्कार दूंगा, उनकी जन्म तिथि क्या है? अगर कोई बता दे तो 1 पुरस्कार, और दूसरा, आपने हाथ खड़ा किया, मैं ध्यान रखूंगा मैम सबसे पहले, और दूसरा यह बताना है कि इनका मूल नाम क्या है और दिलीप कुमार नाम किस फिल्मी शख्सियत ने दिया। 2 पुरस्कार। चलिए, यस मैम, आपको मैंने कहा था, आपने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था। जी बोले आप। उनका मूल नाम यूसुफ खान था और 11 दिसंबर को डेट ऑफ बर्थ। 11 दिसंबर 1922। तो पूरा बोलिए, जब जानकारी है तो ताल ठोक करके, और हाथ आपने पहले खड़ा किया। और यूसुफ खान, यूसुफ क्या बात, शुभ नाम? सीमा प्रणामी। सीमा प्रणामी जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां जोरों से। देखिए, एक मैं बड़ा ही सरल सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैं ढूंढ रहा हूं उस सवाल को कि मैं आपसे उसे पूछूं। लिपस्टिक हर युग में प्रचलन रहा है, विभिन्न रूपों में। मेरा सवाल यह है कि आजकल वह लिपस्टिक कौन सी है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है अमंग्स्ट वर्किंग विमेन? वो ये चाहती हैं कि हम इसका उपयोग करें। उसका कारण बताएं, क्या विशिष्ट बात है उसमें, और जीतें पुरस्कार। जी, आपको पूछता हूं मैम। जी, खड़ी हुई है आप। लैक्मे 925 सर। एक्चुअली मैं ऑफिस वो नाम का नहीं, हाँ, 9 to 5, 9 to 6 या वगैरह इस तरह की, ठीक है ना? यानी जो लंबे समय तक, हाँ, जो ऑफिस जैसे वर्किंग के लिए। अच्छा, वो ग्लॉसी होती है या कैसी होती है? मैट भी होती है, ग्लॉसी भी होती है। और आमतौर पर ज्यादा क्या है ग्लॉस करती है? करती है। हाँ, शर्माइए क्यों आप? शर्मा क्यों? तालियां। शुभ नाम? शहाना परवीन। शहाना परवीन के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, तालियां जोरों से बजाइए। अब देखिए, अब एक ऐसा कालजयी गीत, दिलीप कुमार का कालजयी अभिनय, ओपी नैयर का कालजयी संगीत, और जब भी कोई वैवाहिक अवसर हो या कोई भी जश्न हो, आवश्यक रूप से ये गाना बजता है। उड़े जब जब जुल्फें तेरी। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, 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 पहाड़ियों का दिल मचले, पहाड़ियों का दिल मचले जिंद मेरी। जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। देखिए, डीडी राजस्थान की ओर से हम कामना करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की। और एक बात, प्रश्नोत्तरी का जो मंतव्य है, आपसे निवेदन यह करना चाहेंगे कि ताल ठोक कर बिना संकोच किए जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़िए, और यदि विश्वास करना है किसी पर तो सिर्फ अपने आप पर कीजिए। और जब अपने आप पर आप विश्वास करेंगे तो फ्रॉम विद इन वो एनर्जी रिलीज होगी कि लोग आपका सजदा करेंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा विशेष रूप से, कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कई लोग ऐसे आएंगे जो आपकी राह रोकेंगे। माता पिता भी हो सकते हैं, वो न समझ सकते हैं कि आप इस क्षेत्र में क्यों जाना चाहती है, या ऐसा काम क्यों करना चाहती है, ये नौकरी क्यों करना चाहती है। समाज के लोग, शिक्षक, आदि आदि। लेकिन इफ यू आर मोर देन कन्विंस्ड, आप स्वयं अगर आप कन्विंस्ड हैं दैट यू आर नॉट रॉन्ग, तो उसमें आगे जाइए।
आपकी राह कई लोग रोकेंगे। एक कोटेशन है डेल कार्नेगी का, उन्होंने कहा नोबडी किक्स ए डेड डॉग, मरे हुए कुत्ते को कोई लात नहीं मारता। तो आपकी यदि आलोचना हो, लोग आपकी बुराई करे, करने दीजिए। जितनी बुराई का पता चले उस दिन जश्न मनाइए, जश्न मनाइए, जश्न मनाइए, क्योंकि आप में कुछ ऐसा है कि लोग आपकी आलोचना करते हैं। तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए।